तो हाय गाइज, इस वीडियो पर हम बात कर रहे थे कंप्यूटर पार्ट 2 है। ये पार्ट पहले मैंने बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में डाल रखा। तो कंप्यूटर से संबंधित जो पार्ट जुड़ा हुआ है सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी। तो रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 10 नंबर का पार्ट या बीएसटीसी फर्स्ट सेकंड है ना, रेट के अंदर है ना, यूपी टेट सभी एग्जाम में ही आता है। तो सभी आप जो इसको अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें, और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि नौकरी लगते ही आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है ना। तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और कंप्यूटर आप इसमें कक्षा 7 की बुक है ये, तो उसको मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि अभी का भी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तैयारी करें। और मेरे प्यारे भैया और बहनों, सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था आउट इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर की जो संरचना है, वहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो आप उसको ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें प्ले लिस्ट की। तो चलते हैं आउटपुट उपकरण। तो आप जानते हो आउटपुट उपकरण क्या होते हैं? कंप्यूटर में डाले गए डेटा या सूचनाओं से अर्थपूर्ण सूचनाएं, यानी कि आपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा डाल दिए। अब उसको निकालेंगे भी तो सही ना। निकालेंगे कैसे? या फिर उसको देखकर, या फिर उसको सुनकर, या फिर किसी हार्ड कॉपी पर या प्रिंटर या उसके माध्यम से, ठीक है। और या फिर अभी देख रहे हो मॉनिटर, वो भी एक क्या है, हार्ड कॉपी है। मॉनिटर जो होता है, तो ये विशेषकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों में गलत हुआ है कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये जरूर ध्यान रखना। तो कंप्यूटर में डाले गए डाटा या सूचनाओं से अर्थपूर्ण सूचनाएं जिन उपकरणों द्वारा प्रदर्शित या प्रिंट की जाती है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, है ना। तो कुछ सामान्यतः काम में आने वाले आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित है। एक तो मॉनिटर है। तो मॉनिटर भी दो तरह के होते हैं आजकल, है ना। प्रिंटर है, प्लॉटर है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, ड्रम। प्लॉटर है, प्लॉटर बहुत बड़े, जैसे कि ये जो प्रिंटर, ये जो बैनर होते हैं एड एड वाले, तो वो किसके माध्यम से? प्लॉटर के माध्यम से, है ना। यानी कि कार्ड होते हैं विभिन्न प्रकार के, है ना। चुनाव सामग्री होती है, बैनर होते हैं, दुकानों के एडवर्टाइजमेंट बैनर होते हैं, वो प्लॉटर के माध्यम से निकाले जाते हैं। स्पीकर की बात करते तो आप संगीत सुनते हो, है ना। मेरी आवाज़ जो सुन रहे हो, स्पीकर। मोबाइल के पीछे स्पीकर होता है, कंप्यूटर में स्पीकर होती है फुल आवाज़, है ना। और स्पीकर की जो ध्वनि नापी जाती है वो डेसिबल के अंदर नापी जाती है, आप ध्यान रखना। मॉनिटर, मॉनिटर या वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फुल फॉर्म ध्यान रखना। विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक मुख्य आउटपुट उपकरण है। ये तकनीकी आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED होता है। LED होता है लाइट इमिटेटिंग डायोड, है ना। इसके अंदर डायोड, छोटे छोटे डायोड लगे रहते हैं, तो उसको मॉनिटर बोलते हैं। LCD इसमें क्रिस्टल डिस्प्ले भरा होता है। और CRT ये होता था कैथोड रे ट्यूब। जो पुराने ज़माने में जो टीवी आती थी बड़ी, वो एक ट्यूब के माध्यम से, यानी कि इतना बड़ा वजन होता था उसमें, और ट्यूब लगी रहती है, और यहाँ से किरणें पड़ती थी इस ट्यूब पर, तब जाके अपन को नज़र आती थी चीज़। तो ये हो गया मॉनिटर, ये आउटपुट इकाई है। तो आगे बढ़ते हैं, अब CRT मॉनिटर को पढ़ते हैं। तो इन मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब होती है। क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर आकार में बड़े होने से टेबल पर ज़्यादा स्थान घेरते हैं, भारी होते हैं, तथा इनसे बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है, अतः इनका उपयोग आजकल बहुत कम हो रहा है। देखो यहाँ मक्की आ गई है, तो मक्की भी फ़ोटो के साथ आ गई। तो CRT मॉनिटर है, ये बहुत बड़ा आता था, है ना। LCD की बात करते हैं। इस मॉनिटर में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगाई जाती है ना, ध्यान रखना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगाई जाती है। इसका आकार पतला होने से टेबल पर ये कम स्थान घेरते हैं, हल्के होते हैं, तब बिजली भी कम खर्च होती है, ध्यान रखना। LED की बात करते हैं तो LCD से अच्छी पिक्चर क्वालिटी किसकी होती है? LED की। कम विद्युत खर्च को देखते हुए वर्तमान में इस मॉनिटर को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और इस मॉनिटर में लाइट इमिटिंग डायोड, यानी छोटे छोटे डायोड लगे रहते हैं। फिजिक्स में पढ़ना आप डायोड, है ना, तो उसको बोलते हैं डायोड। प्रिंटर की बात करते हैं तो वह आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से मुद्रित प्रति हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है।
सामान्यतः उपयोग में आने वाले प्रिंटर निम्नानुसार है। देखो अब बात करते हैं, मॉनिटर पूरा कर लिया अपन ने, 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखना। अब आती है प्रिंटर। तो प्रिंटर के प्रकार पढ़ेंगे। एक तो होती है लेज़र। क्या होती है? लेज़र, है ना। यानी कि अब देखो, आप किसी चीज़ को कंप्यूटर में डाल दिया आपने, अब उसको प्रिंट करोगे, छापोगे, तो किसके माध्यम से? प्रिंटर के माध्यम से। तो यह वह आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से मुद्रित प्रति हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। सामान्यतः उपयोग में आने वाले प्रिंटर निम्नानुसार है। एक होती है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ध्यान रखना, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये ध्यान रखना आप, प्रिंटरों के प्रकार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं तो उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी युक्त छपाई का कार्य लेज़र प्रिंटर द्वारा किया जाता है। यह तेज़ी से कागज़ प्रिंट करता है। इनकी गति, ये जरूर ध्यान रखना, DPI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DPI, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सीधे ही क्वेश्चन आते हैं पर वो भी गलत हो जाते हैं। लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं तो DPI में नापा जाता है, डॉट्स प्रति इंच, डॉट्स प्रति इंच। कई बार मैंने एक बार डॉट्स पर इंच लगा दिया था, तो डॉट्स प्रति पर वे से एक ही है, तो प्रति इंच में मापी जाती है। इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं तो ये इंक यानी कि स्याही होती है, जैसे कि अपन पेन से स्याही लिखते हैं, इस तरह से इनमें स्याही भरी जाती है। तो कागज़ पर स्याही को छिड़क कर या सीधे इमेज तैयार करता है। हालांकि ये इमेज लेज़र प्रिंटर की तुलना में कुछ कम गुणवत्ता वाली होती है ना। तो लेज़र प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग की गति कम है, ध्यान रखना। आजकल ये भी कम या बंद होने वाले प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि आप जानते हो पहले पुरानी आपके पास आर्ट की मार्कशीट होगी, जो पुराने ज़माने में मार्कशीट चलती थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही बनती थी मार्कशीटें, 8वीं बोर्ड की, 10वीं बोर्ड की, यानी कि डॉट से टिक 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 ऐसे डॉट होता था, ऐसे नाम लिखा जाता था, है ना। तो वो थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। डॉट्स के रूप में अक्षर या इमेज के कागज़ पर अंकित करता है, इसलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसकी गति CPS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। करेक्टर्स पर सेकंड, करेक्टर्स पर सेकंड, करेक्टर पर सेकंड, करेक्टर पर सेकंड, ये जरूर ध्यान रखना। करेक्टर पर सेकंड CPS, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर कम खर्चीला, है ना, लो एक्सपेंसेज, आवाज़ करने वाला ज़्यादा होता है, धीमी गति से प्रिंट करने वाला है, आराम से कागज़ निकलता है, सिक 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 ऐसे धीरे धीरे आराम से, टाइम लग जाता है, और कम गुणवत्ता वाली छपाई करता है। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आजकल जो अदालत में या तहसील में जो डॉट मैट्रिक्स टाइपराइटर होते हैं, ध्यान रखना। प्लॉटर की बात करते हैं तो प्लॉटर प्रिंटर के ही समान एक अलग प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ये बड़े बड़े चित्रों को नापता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक रूम, बहुत बड़ी गोदाम में आता है दोस्तों ये, इसलिए ये बड़ा होता है, यानी कि बड़े चित्र और नक्शों को कागज़ पर प्रिंट करने का काम आता है। ध्यान। स्पीकर की बात करते हैं तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब स्पीकर बहुत सारे जीवन में काम आता है ना। गाने सुनने में, आप सुन रहे हो अभी आवाज़, है ना। संगीत में वॉल्यूम कम पड़ जाती है कई बार, है ना, दर दर, विवाह शादियों के अंदर धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना, खूब डांस करते हैं, आप भी डांस करते होंगे, है ना, करते हो ना, हंस गए होंगे, मुस्कुरा गए होंगे आप। तो डांस तो करना चाहिए, तो शरीर की एक योगाभ्यास कला है ये, नृत्य कला, ध्यान रखना चाहिए, डांस तो जरूरी है दोस्तों। डांस नहीं करोगे तो क्या होगा, जीवन में कुछ तो करना है ना। कभी कभी शादी पार्टी में जाते हो, नौकरी लगने के बाद तो आप जाओगे सही, नौकरी जल्दी लगो, खूब डांस करना, मज़ा आ जाएगा। संग्रह क्षमता की बात करते हैं, कंप्यूटर के गुण। आप जानते हो पढ़ते हैं कंप्यूटर के गुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुण की बात करते हैं, संग्रह क्षमता, स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा संग्रह करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, यह क्षमता बाइट्स में मापी जाती है। यह किसी प्रकार के डेटा का संग्रह कर सकता है दोस्तों। शुद्धता की बात करते हैं, एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी भी त्रुटियां नहीं करता है, क्या नहीं करता है? त्रुटियां। और क्योंकि यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा, इनपुट गलत रहेगा तो आउटपुट भी गलत होगा। ध्यान रखना, कई बार अपने फॉर्म भरते हैं तो नाम गलत हो जाता है ना। कई बार M की जगह N लिखा है मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी, तो अपन की गलती है ना वो, तो ज़रूर उसको सुधारना चाहिए। हालांकि वहाँ ग्रामर भी आता है, ग्रामर पर कई बार फॉर्म में नहीं आता ग्रामर, ये MS वर्ड में इनमें ज़रूर आता है। गति की बात करते हैं तो कंप्यूटर बहुत ही कम समय में जटिल से जटिल गणना कर सकता है, ध्यान रखना। गति होती है स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, इसे एक बार चालू कर देने पर प्रोग्राम के रूप में निर्देशानुसार स्वतः कार्य करता रहता है। सक्षमता, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिना थके असीमित समय तक कार्य कर सकती है ना, यानी कि बहुत डिलीजेंस।
व्यापक उपयोगिता यानी कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप जानते हो पहले आप क्लास में पढ़ते थे, कंप्यूटर नहीं जानते थे, आज मोबाइल से पढ़ रहे हो, ये भी एक कंप्यूटर ही है। ये स्मॉल कंप्यूटर लैपटॉप है ना। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र, बैंक, शिक्षा, व्यापार, यातायात, प्रिंटिंग आदि में बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखना, व्यापक उपयोगिता, सक्षमता, है ना, ऑटोमेशन या स्वचालन, स्पीड, शुद्धता, संग्रह क्षमता, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये है गुण कंप्यूटर के। यहाँ से क्वेश्चन 4 ऑप्शन डाल देगा, क्षमता, बुद्धि, ऐसे, है ना। तो अलग चीज़ है, बुद्धि नहीं, गलत होगा, है ना। गति, स्वचालन, शुद्धता, संग्रह क्षमता और व्यापक उपयोगिता। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो ये है एक छोटा शकुंतला देवी का, ये भी पढ़ लेते हैं कि शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु के महानगर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ परिवार में हुआ। 6 वर्ष में मैसूर यूनिवर्सिटी के एक सम्मेलन में इन्होंने अपनी गणना दक्षता का प्रदर्शन किया था। इन्हें पिछली सदी किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की योग्यता प्राप्त थी, है ना। यानी कि ये एक वैसी महिला थी देवी जी। 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के महानगर, बेंगलुरु बहुत बड़ा देश है, घूमने जाना कभी। एक रूढ़िवादी, रूढ़ी जो होता है ना कि अरे शेर वैसे रूढ़ी परिवारवादी में जन्म हुआ था। 6 वर्ष में मैसूर यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन में इन्होंने अपनी गणना जो दक्षता थी उसका प्रदर्शन किया। इन्हें पिछले सदी की किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की योग्यता प्राप्त थी। 1922 में इनका गिनीज बुक में शामिल किया गया। इसकी विशेषताओं ने लोगों को मानव कंप्यूटर कहने को विवश कर दिया। क्या कहा इनको? मानव कंप्यूटर लोगों ने, और गिनीज बुक में भी शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? शकुंतला देवी। और बहुत कठिन और जटिल गणितीय गणनाएं बहुत आसानी से हल कर डालती थी। और इनकी रचित पुस्तकें सन विद नंबर्स, क्या है? सन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, ये अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर आता है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, है ना। पजल्स टू पजल यू, है ना। मैथ बलिट विश्वविख्यात है, इन मिथक को तोड़ दिया था और लड़कियों का हाथ गणित में तंग होता है। ये इतनी सारी पुस्तकें हैं इनकी। 4 नवंबर 2013 को गूगल ने देखो कितना बड़ा सम्मान मिला इन्हें, सम्मान ने इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। क्या किया? गूगल डूडल, इनको गूगल डूडल समर्पित किया गया था। मानव कंप्यूटर की संज्ञा से अभिहित इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का बेंगलुरु में 21 अप्रैल 2013 को निधन हो गया, है ना। ध्यान रखना, निधन भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सीखने की बातें हैं, आपने क्या सीखा? मैं फास्टली बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, संग्रहित करता है, हमारी इच्छा अनुसार प्रोसेस करता है और वांछित प्रारूप में प्रिंट करता है। ध्यान रखना, कंप्यूटर के मुख्यतः 3 इकाइयाँ बाटा: इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट। ये ध्यान रखना। मेमोरी, ALU नियंत्रण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग है। कीबोर्ड, माउस, मैग्नेट इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन आदि इनपुट उपकरण है दोस्तों। और आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर आदि आउटपुट उपकरण है। और संग्रहण क्षमता, शुद्धता, गति, स्वचालन, क्षमता और व्यापक उपयोगिता, ये है कंप्यूटर के गुण। ध्यान रखना, कंप्यूटर के गुण ध्यान जरूर रखना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा जरूर। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो अपनी, और ये दोनों वीडियो थी कंप्यूटर से संबंधित सूचना तकनीकी, डिटेल में ज़रूर आएगा ये। और पहली वीडियो भी देखो, और पूरी प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी। सूचना तकनीकी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और मेहनत करो और मंजिल को हासिल करो दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह से प्यार बनाए रखो दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।